Students, next topic in our chapter is इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इसकी वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन है या फिर वॉशिंग मशीन है या जो मिक्सी होती है घरों में जो यूज़ करते हैं किचन में, तो स्टूडेंट ये जो डिवाइसेस हैं इनमें जैसे ही करंट फ्लो होता है वो क्या करने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। इनमें कुछ इस तरीके से फंक्शन किया जाता है कि जैसे ही उनमें करंट फ्लो होता है तो वो क्या होने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। रोटेट होने का मतलब क्या हुआ कि वो अब कुछ मैकेनिकल वर्क करने लग जाएगा। क्या करने लग जाता है स्टूडेंट, वो मैकेनिकल वर्क कुछ करने लग जाता है ड्यू टू दिस रोटेशन। और हमने वहाँ पे क्या किया था स्टूडेंट, उसको ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, यानी उसमें उसको जैसे ही हमने कनेक्ट किया था सॉकेट से या फिर सर्किट से, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर में या फिर जो हमने अप्लायंसेस यूज़ किए थे उन अप्लायंस में हमने क्या किया है, जैसे ही करंट प्रोवाइड किया तो वो क्या होने लग गया, रोटेट होने लग गया। तो वहाँ पर जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो क्या करने लग गया स्टूडेंट, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लग गया था। यानी वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो जो डिवाइस होगा, उस डिवाइस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो मिक्सी होती है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो हमारा वॉशिंग मशीन होती है इनमें हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक मोटर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल होता है वही क्या होता है स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल होता है। इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो क्या है स्टूडेंट, ए मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट व्हेन ए rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it a force act on the coil which rotate its। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर हम वहाँ पर करंट, जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था उसको स्ट्रेट ना करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ करें, वैसे स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ करें। रेक्टेंगुलर की जगह अगर हम उसको सर्कुलर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलेगा, यानी वो रोटेट करेगी तो भी वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल को यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का स्कीमेटिक एक डायग्राम है। तो यहाँ पर जो ये हमने यूज़ की हुई है ये क्या स्टूडेंट, हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पास थ्रू इट ए फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट्स। तो वो क्या करने लग जाती है, इसको रोटेट कराने लग जाती है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ प्रिंसिपल। इसको हम जब इस मोटर की वर्किंग समझेंगे तो हमें तब हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है या तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको डिफाइन करने का सिंपल सा एक ये भी तरीका है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि जो स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है सेम इसी स्टेटमेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो आप स्टूडेंट इतना भी लिख सकते हो अगर इसको ना लिखना चाहो तो। स्टूडेंट यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या पार्ट्स हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे पास ये ABCD
ये क्या होती है स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये किसकी बनी होती है स्टूडेंट, कॉपर की बनी होती है। और ये बहुत सारी कॉइल यूज करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कॉइल यूज की है स्टूडेंट, जैसे कि हम पीछे कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा कॉइल्स हम यूज करते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पर फोर्स लगता है, उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बहुत सारी कॉइल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉइल यहाँ पर यूज़ की हुई है। इसको स्टूडेंट हम सिंपल कॉइल या फिर हम इसको आर्मेचर कॉइल भी कह देते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम आर्मेचर कॉइल भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास कॉइल है, ये क्या होती है, कॉपर की कॉइल होती है, जिसको हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में वाउंड कर रखते हैं। और स्टूडेंट इसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम ये कहें स्टूडेंट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट हमें कैसे मिलेगी, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil ABCD of insulated copper wire which is placed between the opposite poles of a strong magnet। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, एक ABCD कॉइल जिसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में प्लेस किया है। और स्टूडेंट यहाँ पर इस कॉइल का एक पॉइंट कहाँ से हमने कनेक्ट किया, एक्स पॉइंट से, यहाँ पर एक्स पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा हमने वाई टर्मिनल, जो कि ये कॉइल का एक टर्मिनल हमारा वाई से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल हमारा एक्स से कनेक्टेड है। और जो ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये कॉइल का एक टर्मिनल, इस कॉइल का, ये जो आर्मेचर कॉइल है या फिर रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, इसका एक टर्मिनल हमारा एक रिंग के हाफ टुकड़े से कनेक्टेड है। स्टूडेंट ये क्या है, हमारी दो रिंग्स हैं जो कि हाफ रिंग्स है, जो कि क्या है, दो हाफ रिंग्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लिट रिंग्स। क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट रिंग्स। तो ये टू हाफ स्प्लिट रिंग्स है, R1 एंड R2। एक कॉइल का ये AB वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये R1 से कनेक्टेड है, CD वाला जो पार्ट है वो R2 से कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो R1 और R2 है स्टूडेंट, ये जो कॉइल होती है स्टूडेंट, ये कॉइल, मान लीजिए ये कॉइल का ये हाफ हिस्सा है, ये इस तरीके से एक ब्रश से कनेक्ट होता है। एक कार्बन की हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रश यूज करते हैं। ये B1 और B2 क्या है स्टूडेंट, ये दो कार्बन की ब्रशेज हैं। इसको हम इस तरीके से हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। और ये जो कार्बन ब्रश है स्टूडेंट, इस रिंग को इस तरीके से क्या करती है, पुश करती है, ताकि ये कनेक्शन बना रहे, ताकि ये कनेक्शन बना रहे। इस तरीके से क्या करती है, पुश करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो स्प्लिट रिंग्स यूज की हैं, दो कार्बन ब्रशेज यूज की हैं। और ये जो है B1 जो ब्रश का जो B1 टर्मिनल, जो B1 ब्रश है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो B2 है, इसको की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, इस स्प्लिट रिंग को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, कोमूटेटर अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये जो हमारी स्प्लिट रिंग्स होती हैं, इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, कोमूटेटर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोमूटेटर अरेंजमेंट। स्टूडेंट कोमूटेटर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी ये जो आर्मेचर कॉइल है हाफ साइकिल इस तरीके से कंप्लीट करती है, तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी कोमूटेटर अरेंजमेंट एक ऐसी अरेंजमेंट है जो कि हर हाफ साइकिल के बाद, ईच एंड एवरी हाफ साइकिल, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ये जो करंट होगा इस लूप में, ये जो हमने आर्मेचर कॉइल बनाई है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट,
ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कम्यूटेटर अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि हमारी दो हाफ स्प्लिट रिंग के कारण बनती है। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये किसको यूज़ किया है? कार्बन मटेरियल की ब्रश को यूज़ किया है। स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन मटेरियल की ब्रश को यूज़ करने का एक बड़ा रीज़न है। वो क्या कि हम जब कार्बन यहाँ पर जो ये मटेरियल को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट ये रिंग्स कुछ इस तरीके से ब्रश के साथ इस तरीके से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। और ये रिंग लगातार इस तरीके से फ्रिक्शन करती हुई ऐसे घूमती रहती है। ये रिंग इस तरीके से इसके साथ ऐसे घूमती रहती है और ये क्या करता है? ऐसे पुश करता है। अब स्टूडेंट ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? ये ब्रश और ये रिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। इस तरीके से फ्रिक्शन के कारण जब घूमती है तब। तो स्टूडेंट जब ये ब्रश बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो स्टूडेंट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो उसमें करंट क्या हो जाता है स्टूडेंट? कम हो जाता है। हमने ये लास्ट जो चैप्टर था करंट वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर मटेरियल का इंक्रीज होता है किसी कंडक्टर का तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था। यानी अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे स्टूडेंट, इंक्रीज करते थे तो क्या हो जाता था? रेजिस्टेंस क्या हो जाता था स्टूडेंट? वहाँ पर उसका इंक्रीज हो जाता था। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाता था? करंट क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था। करंट क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए इस वायर का यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और करंट बहुत कम हो जाए तो ये जो मोटर होगी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर करंट इसमें से लार्ज करंट नहीं गया तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा और हमारी मैग्नेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कार्बन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जिसको जितना हम गर्म करते हैं, मतलब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने लग जाता है। रेजिस्टेंस जो हमारा कार्बन होता है स्टूडेंट, कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करंट क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मोटर होगी वो और प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। तो स्टूडेंट यही कारण होता है कि हम ब्रशेस को कैसा ब्रश यूज करते हैं? कार्बन ब्रश यूज करते हैं। हम कैसी ब्रश यूज करते हैं स्टूडेंट? कार्बन ब्रश यूज किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्शन। इसके बाद है हमारे पास वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें हमें ये जो मोटर है किस तरीके से प्रॉपर वर्क करती है इसकी फंक्शनिंग के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, इसकी थ्योरी के बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम मान लीजिए व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जैसे ही इस कॉइल से क्या होगा स्टूडेंट? करंट पास होगा। तो मान लीजिए करंट कैसे पास हो रहा है? जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे तो करंट स्टूडेंट यहाँ से करंट ऐसे जाएगा ब्रश B1 से, फिर R1 से करंट क्या होगा? इस तरीके से A से B की तरफ जाएगा, B से C से D, इस तरीके से इस आर्मेचर कॉइल से करंट क्या जाएगा? लीव हो जाएगा और इस तरीके से हमें सर्किट में करंट कम मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो करंट यहाँ से जाएगा और इस आर्मेचर कॉइल में करंट हमें AB में ऐसे इस डायरेक्शन जो आर्म AB है इसमें करंट AB से तो करंट क्या कर रहा है? आर्मेचर कॉइल में एंटर कर रहा है।
और जो सी डी है यहाँ से करंट क्या कर रहा है स्टूडेंट, लीव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इट एंटर्स अलोंग द आर्म ए बी एंड लीव फ्रॉम द सी डी ऑफ द कॉइल। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये कहाँ पर रखी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ, और हमें ये भी पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर स्टूडेंट क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और जिसकी डायरेक्शन किस रूल से दी जाती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं कि इन आर्म पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दे एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये कॉइल होगी, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये क्या करेगी स्टूडेंट, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है जो लेफ्ट हैंड में जो फर्स्ट फिंगर जो होती है ये किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये बताता है करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, और थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं इस आर्म ए बी में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये थंब क्या बताता था, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले देखना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर इस आर्म में थंब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस फिंगर को अलाइन किया, और करंट हमारा स्टूडेंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट को मैंने इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ये जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है स्टूडेंट, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, यानी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड हमें मिलेगा। यानी ए बी जो आर्म है, ए बी आर्म में स्टूडेंट हमें जो फोर्स मिलेगा कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है द आर्म ए बी इज पुश्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए बी में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और सी डी डायरेक्शन, सी डी में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, तो सी डी में किस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलाइन की, करंट इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट जो हमारा थंब है वो अपवर्ड थंब हमें मिल रहा है, तो अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो किसकी हुई स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन हुई। तो हम कह सकते हैं सी डी पर जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, द आर्म ए बी इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड द आर्म सी डी इज पुश्ड अपवर्ड डायरेक्शन। एंड स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये जो आर्म है, ये आर्म कुछ इस तरीके से है, ये आर्म ए बी सी डी, आर्म में करंट ऐसे जा रहा है और इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, सी डी में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होने लग जाए, क्योंकि इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है और इस पे ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी, इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगी। तो स्टूडेंट जब ये ऐसे रोटेट होगी तो हमें लगेगा, जब ये ऐसे उल्टा ऐसे रोटेट होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी आर्मेचर कॉइल है या फिर जो कॉइल है ये क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज में स्टूडेंट ये क्या करने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्टूडेंट जैसे ही ये ऐसे क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होती है, तो जैसे ये ए बी और ये था सी और ये डी, ऐसे जब ये रोटेट होगी तो हाफ साइकिल के बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये वाला हिस्सा तो देखो इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाफ साइकिल के बाद ए बी वाला हिस्सा स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा और सी डी वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो हमारा ये जब कॉइल इस तरीके से रोटेट होगी स्टूडेंट, ए बी वाला ऐसे इधर यहाँ पे आ जाएगा और सी डी वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर्म ए बी है ये किसके साथ कनेक्ट है, रिंग 1 के साथ कनेक्ट है, और सी डी है
रिंग R2 के साथ कनेक्ट है। तो जब AB घूमकर यहाँ पे आएगा तो इसके साथ साथ R1 भी यहाँ पे आ जाएगा, और जब CD घूमकर इस तरफ आएगा तो R2 भी घूमकर इस तरफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब ये आफ्टर हाफ साइकिल स्टूडेंट इसका जो डायग्राम होगा स्टूडेंट हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। पहले ये था और आफ्टर हाफ साइकिल स्टूडेंट ये AB वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी राइट साइड में, और CD वाली आर्म लेफ्ट साइड में हमें मिलेगी। CD के साथ R2 कनेक्ट है और AB के साथ स्टूडेंट यहाँ पर R1 कनेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन इज कंप्लीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर हाफ साइकिल कंप्लीट। यहाँ पर हमें क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन देखना है। द करंट इन द लूप गेट्स रिवर्स्ड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर करंट देखो, यहाँ पर हमारा करंट पहली जो लूप थी, पहला जो हाफ साइकिल था उसमें करंट A से B और यहाँ पर C से D करंट की डायरेक्शन थी। लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट जब ये लूप इस तरीके से हमारा हाफ साइकिल हो गया और ये आर्मेचर कॉइल इस तरीके से कन्वर्ट हो गई हाफ साइकिल के बाद, तो हमें देखो करंट की डायरेक्शन कैसे मिलेगी। देखो पॉजिटिव से करंट ऐसे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से करंट ऐसे चलेगा, और ये करंट इस तरीके से यहाँ पर D से C हो गया करंट, C से B, B से A, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, करंट मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर करंट क्या है, DCBA इस तरीके से है, और पहले करंट क्या था स्टूडेंट, ABCD ऐसे करंट मिल रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही साइकिल हाफ होती है ये हमारी क्या हो जाती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और स्टूडेंट यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने ये किस कारण होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैसी रिंग यूज की है, ये स्प्लिट रिंग्स यूज की है, जिसको हमने क्या कहा था, कोम्यूटेटर कहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोम्यूटेटर के कारण ही क्या होता है, करंट की डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा करंट इन द लूप गेट रिवर्स्ड बाय द मीन्स ऑफ स्प्लिट रिंग कोम्यूटेटर। तो जो ये हमारे पास कोम्यूटेटर अरेंजमेंट है स्टूडेंट, इसी के कारण क्या हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लीजिए अब ये क्या हो गया, ये हाफ साइकिल के बाद ये जो लूप है हमारी पहले ऐसे थी यहाँ पर, और फिर हाफ साइकिल के बाद लूप इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करके, देखो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो अब यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करके इन लूप्स, ये जो आर्म थी AB और CD, इन पर क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर CD में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, करंट इस बार अपोजिट हो गया, करंट कैसे है, ऐसे अपोजिट D से C, यानी करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, ऐसे डाउनवर्ड होगी। स्टूडेंट यहाँ पर इस केस में यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट साइड में जो आर्म थी यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमें रोटेशन मिले, ये वाला जो हिस्सा है इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। और लास्ट वाले जो हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल थी वहाँ पर जो ये AB हिस्सा था, ये क्या था उस बार, ये वाला लेफ्ट वाला क्या था, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, यानी ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड है और ये वाला हिस्सा इस बार ये डाउनवर्ड है, CD वाला हिस्सा डाउनवर्ड हमें मिलेगा। और स्टूडेंट अगर हम BA वाले आर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन में है, और हमारा थंब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ ऐसे मिल रहा है। तो AB जो हमारे पास आर्म है इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा, CD में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये जो लूप है स्टूडेंट फिर से हमारी क्या होगी, देखो ये वाला हिस्सा है ये डाउनवर्ड, ये वाला हिस्सा है अपवर्ड, तो ये जो लूप है स्टूडेंट, ये जो कॉइल है ये हमारी फिर से क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होने लग जाएगी जो पहले हो रही थी। तो स्टूडेंट पहले भी इसी डायरेक्शन में क्या हो रही थी, रोटेट हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज, और इस केस में भी क्या हो रहा है, ये वाला जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट ये डाउनवर्ड जा रहा है,
और जो ये अपवर्ड वाला हिस्सा है स्टूडेंट, ये राइट वाला हिस्सा क्या है, अपवर्ड जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो स्टूडेंट जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, सेम उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही हमें ऐसे मिलता है। तो स्टूडेंट ऐसा किस कारण हो रहा है, इस कोम्यूटेटर के कारण हो रहा है। तो ये जो कोम्यूटेटर ने जो करंट की डायरेक्शन चेंज की थी, करंट की तो डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन जो रोटेशन है स्टूडेंट वो क्या मिलेगा हमें, सेम उसी डायरेक्शन में ऐसे मिलता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में भी ये क्या था, ऐसे ये वाला हिस्सा नीचे था और ये वाला हिस्सा, मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला हिस्सा नीचे और ये वाला हिस्सा ऊपर, ऐसे यानी ऐसे घूम रहा था ये। और इस साइकिल में सेकंड हाफ साइकिल में भी क्या था स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड है और ये वाला अपवर्ड है। तो इस तरीके से क्या है, ये फिर से उसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो ये इलेक्ट्रिक मोटर में जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, रोटेट होती रहेगी और हर हाफ साइकिल के बाद हमारा करंट क्या होता रहेगा, इनमें चेंज होता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं हैंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन जो रिवर्स हुई थी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल आर ऑल्सो रिवर्स। तो जो हमारे पास जो कॉइल पर जो फोर्स लग रहे थे वो भी क्या हो गए स्टूडेंट, रिवर्स हो गए। ए बी इस बार अपवर्ड चला गया, पिछली बार जब हमारा ए बी था वो डाउनवर्ड था। नाउ द आर्म इज पुश्ड अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में गया, एंड सी डी पुश्ड इन डाउनवर्ड। स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि इस बार सी डी क्या हो गया, डाउनवर्ड, और ए बी अपवर्ड हुआ, यानी ये इस तरीके से मूव करेगा। सो द कॉइल रोटेट्स बाय हाफ ए टर्न मोर, और ये जो हमारी कॉइल क्या होगी स्टूडेंट, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऐसे आ जाएगी। यानी फिर से हमारे पास पहले वाला ये हिस्सा आया, हाफ साइकिल के बाद फिर से ये आया, उसके हाफ साइकिल के बाद फिर से स्टूडेंट ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ए बी वाला हिस्सा इधर और सी डी वाला हिस्सा इधर, तो फिर से ये वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी फिर से ये क्या है, ऐसे घूमता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दिस मैनर द करंट is reversed after every half rotation, as a result of which the coil rotates continuously। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास जो ये कॉइल है, कॉइल तो क्या करती रहेगी, लगातार ऐसे हाफ साइकिल क्या करता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। एवरी हाफ साइकिल क्या होता रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर करंट जैसे ही हाफ साइकिल चेंज हुई तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जो ये कॉइल है वो कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करती रहेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लगातार इसी डायरेक्शन में क्या होती रहेगी स्टूडेंट, ये कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वर्किंग फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि स्टूडेंट जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इसी पर बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ही क्या करना होता है, बार बार अप्लाई करना होता है। जैसे कि हमने 2 बार यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेम रूल को अप्लाई किया, 2 बार इस केस में अप्लाई किया। तो स्टूडेंट हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस वर्किंग को, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।